Welcome back to my channel Experience by Student. This is your channel where I share my handwritten notes of English, Hindi and Sanskrit, grammar plus literature and all subject notes of maths, social science and science, and I share strategy to crack competitive exam which I already cracked plus project work with tips and tricks to make projects easy and cheaper. So today's video is about the class 10th handwritten all English and literature in one video with tips and tricks with free PDFs. So we start with the video. अब अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ग्रामर नहीं दी है, तो ग्रामर की एक सेपरेट वीडियो है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे मिल जाएगी, और आपकी लिटरेचर प्लस ग्रामर की एक अलग वीडियो है जो कि आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगी। और लेटर जो मैंने आपको दोनों लिटरेचर प्लस ग्रामर की वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको ओवरथ्रू दिया है लिटरेचर और ग्रामर का, यानी पूरा डेप्थ में जाके नहीं बताया कॉन्सेप्ट को। और जो मेरी ग्रामर की वीडियो है उसमें मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट में जाके बताया है, और वो आपके सिबलिंग्स के भी काम आएगी। अगर वो 6, 7, 8, 9th 10th तीन ये सभी क्लासेस में काम आएगी, तो आप अपने सिबलिंग्स को भी ग्रामर की वीडियो दिखा सकते हो और नोट्स दे सकते हो, वो उनके भी हेल्प आएगी। और उसके बाद सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करनी है 10th के लिए और उनका काम हो जाएगा, और आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, आपके सीनियर्स के लिए भी ऑल्सो हेल्पफुल है। और इस वीडियो में आपको मैंने लिटरेचर क्वेश्चन दिया, तो वो तो आपके सिबलिंग्स के काम आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप के लिए तो काम का है। सो यहाँ पे मैंने अबाउट द कैरेक्टर दिया है कि लेंचो के बारे में, उसका क्या काम था ये। और जो ऑरेंज पॉइंट है वो 1 मार्कर क्वेश्चंस है जो कि आपको ध्यान में याद रखना है, और जो कि पिंक लाइन से है वो आपका है इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टर। और फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे चैप्टर के हाइलाइट्स दिए हैं जो कि चैप्टर का समअप कर देते हैं। और इसके बाद सिर्फ आपको एनसीईआरटी उठानी है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो सिर्फ नोट्स पढ़ के आप इसके क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। सो हम आ गए हैं नेल्सन मंडेला पे, नहीं सो हम आ गए हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पे। यहाँ पे मैंने आपको फिर से अबाउट द कैरेक्टर्स बताया है। ऑरेंज वाले जो हैं वो आपके पर्सन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट टू रिमेंबर 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं ये जो ऑरेंज लिखे हैं। जो पिंक लिखे हैं वो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टर, एंड जो येलो हैं हाइलाइट्स में इज़ अ रिमेंबर टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन कैन कम, ठीक है। और अगर आप हाइलाइट्स के सिर्फ ये पॉइंट्स भी याद रखते हैं सो इनसे भी क्वेश्चंस उठ के आ सकते हैं। अगर आपको पूरा हाईलाइट नहीं याद रहता है, यानी सिर्फ 2 पेज में समअप करने के बाद भी मैं उसको भी आपको आधे पेज में दे देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जो ब्लू है वो है स्पीच, जो कि नेल्सन मंडेला या फिर किसी के द्वारा बोली गई थी। ईजी बट डेप्थ है। सो हम आ गए हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पे, विच इज़ वेरी हेल्पफुल वीडियो टॉपिक चैप्टर, जो कि बहुत अच्छा वेटेज भी रखता है और इसके क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये घुमाने वाले चैप्टर हैं, ठीक है। और यहाँ पे वैसे वही चीज़ कि ऑरेंज जो है वो मैंने आपको अबाउट द मेंटेनिंग विच शोज़ कैरेक्टर्स रियलिटी, और येलो 1 to 2 मार्कर केवल MCQs हेल्पफुल क्योंकि मेरे MCQ में आया था ये। पिंक वाली है अबाउट द सिचुएशंस विच शो स्टोरीज स्मॉलली, एंड ब्लू व्हाट कैरेक्टर डू इन द सिचुएशंस, ठीक है। यानी कि पहले मैंने चैप्टर में नेल्सन मंडेला वाले में अलग बताया था और अभी अलग बताया, इसलिए मैंने आपको बोल रही हूँ कि आप एंड तक वीडियो को देखो ताकि आपको समझ आए कि मैंने कहाँ पे क्या कलर का क्यों यूज़ किया है, क्या मतलब है नोट्स में मेरा बोलने का, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लू से कि ही डिसाइडेड टू एंटर दी स्टॉर्म, ठीक है। तो वो कैरेक्टर ने क्या करा सिचुएशन में। और पिंक वाला कि वहाँ पे क्या स्टोरी थी, यानी कि ऑथर फ्लो इन दीज डार्कनर्स एरोप्लेन एंड द इंस्ट्रक्शंस टू टर्न 2 डिग्री वेस्ट बाय पेरिस, यानी कि क्या क्या हुआ स्टोरी में, ठीक है। दिस इज़ आवर QR कोड इफ़ यू वांट टू मोटिवेट अस थ्रू योर डोनेशन यू कैन, एंड योर लिटिल हेल्प गिव अस अ लॉट। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रेंड चैप्टर, एंड इसकी मैंने बुक भी पढ़ी परचेज़ करके, और वो मुझे लाइक व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों फेवरेट था।
एंड ऑरेंज लाइन मेन थिंग्स अबाउट द कैरेक्टर, पिंक लाइन 2-4 मार्कर आंसर्स एंड मेन थिंग्स, ठीक है। यानी कि जो पिंक लाइन है वो 2 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ जाएंगी। ब्लू लाइन जो है इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द डायरी है, और जो ग्रीन है वो होमवर्क टॉपिक है, ठीक है। जो होमवर्क के टॉपिक दिए थे ना सर ने, वो है। यानी कि अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो और क्वेश्चंस में आपको ढूंढना है कि यार क्या होमवर्क में कौन से टॉपिक दिए थे, ग्रीन वर्ड्स, अच्छा ये वाले चैटर बॉक्स, ये ओके। अगर आपको जानना है कि डायरी में क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स थी, उठाई ब्लू लाइन्स, अच्छा शी ऑलवेज कंसिडर टीचर टू बी द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन दी अर्थ, यानी उन्होंने अपनी डायरी में ये लिखा था। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, यानी कि 2 पेज में समअप करने के बाद भी आपके इतने हेल्पफुल है ना कि मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको 2 डिफरेंट टीचर्स एंड ट्रबल होमवर्क भी दे रखा है, ये टॉपिक मैंने बना के दे रखा है आपको। उसके बाद हम दूसरे चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। दी 100 ड्रेसेस, जहाँ पे मैंने आपको ड्रेसेस भी बना रखी दे रखी है, 100 तो नहीं बट हाँ दे रखे हैं। एंड वापस से जो ऑरेंज है वो हैं आपके 1 मार्कर क्वेश्चन अबाउट द कैरेक्टर मेन थिंग्स। एंड जो पिंक है वो है कि स्टोरी में क्या हुआ, ब्लू है कि क्या किसने कैसा सोचा, क्या किसका इमोशन था। और जो दी 100 ड्रेसेस पार्ट 2 है वो भी इसी में आ जाता है। सो डस्ट एंड स्नो पे तो हम आ गए हैं, और यहाँ पे मैंने आपको एक रेड बॉक्स दे रखा है जिसमें आई टेल यू कि इंग्लिश में हर जगह मीनिंग मिलेगा, लेकिन हिंदी में रीड करके इंग्लिश आंसर बनाने से बेनिफिट मिलेगा। तो ट्रांसलेशन आंसर बनाना, ठीक है। यानी कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी में दे रखे हैं स्टैंजास की, क्योंकि आप हिंदी में पढ़ोगे तो आप आंसर खुद ब खुद बना लोगे, और इंग्लिश में फिर आपको वर्ड मीनिंग्स ढूंढने पड़ेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अपना टाइम बचाओ, हिंदी में मीनिंग पढ़ो और इंग्लिश में आंसर बनाओ, आपकी ट्रांसलेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड जो पिंक वर्ड्स हैं वो इंग्लिश के पैसेजेस हैं, इंग्लिश के मैसेज है। और जो ब्लू है वो है इन ईज़ी टू अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, जो कि आपको मैसेज में मिल जाएगी। तो जो ब्लू दे रखा है ऊपर हिंदी में दे रखा है, और जो पिंक है वो इजी है। और आंसर टाइप में मैंने आपकी चैप्टर में क्या मैसेज दिया, अगर आपको क्वेश्चन है तो आप ये वाला पैसेज उठाओ और डाल दो, हो गया आपका काम। सो दिस इज़ आवर QR कोड। इफ़ यू वांट टू मोटिवेट एंड डोनेट अस, प्लीज़ डोनेट अस, योर लिटिल हेल्प गिव अस अ लॉट। सो हम आ गए हैं फायर एंड आइस, जो कि फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और यहाँ पे स्टैंजाज हैं, सिम्बॉलिज़म है कि फ़ायर को किस चीज़ का सिंबल माना है, आइस को किस चीज़ का माना है, राइम स्कैम्स हैं, ठीक है। यानी कि सब कुछ आपको सिर्फ नोट्स में ही मिल जा रहा है बेबी, सब कुछ बच्चा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये। और ये स्टैंजाज 2 है, एक्सप्लेनेशन है उसकी, फिर मैसेज है आपका। ऑफकोर्स फिर से ब्लू वाला जो है वो इजी टू अंडरस्टैंडिंग मैसेज है, और जो पिंक वाला है वो आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है इंग्लिश मैसेज, जो कि आप एग्ज़ाम पे लिख के आ सकते हो। अ टाइगर इन ज़ू पे हम आ गए हैं, जहाँ पे आपको इस जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है, कि इसमें टाइगर के बारे में बताया गया है और उसके मूवमेंट का भी वर्णन किया गया है, हिंदी वर्ड उसके बाद पास्ट लाइफ के बारे में सोचा जा रहा है इसमें। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, एक्सप्लेनेशन का पूरा टॉपिक है वो पास्ट लाइफ के बारे में है और उसके स्वभाव के बारे में है, किसके, टाइगर के बारे में। दैन यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन जो 3 है उसमें आपको मिल रहा है कि अबाउट व्हाट ही थिंक्स एंड व्हाई हर बिहेवियर इज़ रूड, कि क्यों, क्या वो सोचता था, क्यों उसका बिहेवियर इतना रूड हो रहा था। उसके बाद टाइगर को अच्छा नहीं लग रहा था, ये इन बातों से पता चलता है, किन बातों से, ये आपको एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। मैसेज फिर से ब्लू वाला इजी टू अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, एंड पिंक वाला इन पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ वेरी हेल्पफुल। आप बस यही वहाँ पे लिख के आ जाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे कि इस चैप्टर में क्या मैसेज था। बॉल पोएम, इसको सुनते ही मुझे वो वाला गाना याद आता था, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेज,
गिव मी सम अदर चांस टू गेट ग्रो अप वंस अगेन। पर सुनना ज़रूर, हाँ, 3 इडियट्स का गाना है। सो स्टैंजास दे रखे हैं, राइम्स दे रखी है, एक्सप्लेनेशन दे रखी है और नाइम स्कैम्स क्या ये दे रखी है। फिर यहाँ पे मैंने आपको छोटी छोटी इमोजीज से हेल्पफुल किया है। और जो ब्लू लाइंस है वो इजी टू अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है, ब्लू जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। और जो यू यहाँ पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिला, येलो वाली कहने वाली बातें, यानी कि कौन सी बात किसने कही, कैसे कही, यानी कही तो सिर्फ लेखक नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। और दिस इज़ आर QR code. If you want to donate, please donate us, motivate us with your help, with your donation. Your little help gave us a lot. लगभग सभी टॉप चैप्टर्स के नोट्स हैं आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आप ओवर थ्रू भी देख सकते हो, बट आई प्रेफर यू कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो डेप्थ में पढ़ो, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है तो आप वो देख सकते हो, वहाँ पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड दिस इज़ आर QR code. इफ़ यू वांट टू डोनेट, प्लीज़ डोनेट अस। दी थीफ स्टोरी, जो कि मैंने सिर्फ आधे पेज में समअप कर दिया है। फुटप्रिंट विदाउट फीट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे भी मैंने वही बताया है आपको कि ऑरेंज वाला जो है वो 1 मार्क का क्वेश्चन है अबाउट दी कैरेक्टर्स। सो यहाँ पे मैंने आपको ग्लिम्पस ऑफ इंडिया दे रखा है, तीनों पार्ट्स हैं। यहाँ पे बेकर फ्रॉम गोवा भी है, कुर्ग भी है और अटी फ्रॉम असम भी है। एंड आई राइट इन हिंदी फॉर ईजी टू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और बहुत ईजी है, ठीक है। और ये पढ़ने के बाद सिर्फ आप आंसर भी लगाओगे तो हो जाएगा आपका। मैडम राइड्स दी बस, इसमें मैंने आपको 2 अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। तो जब वो जा रही थी जब उसका मूड कैसा था, जब वो आ रही थी जब उसका मूड कैसा था, दोनों मैंने अलग अलग इसको डिवाइड कर दिया एक ही पेज में, ताकि आपको अलग अलग पेज बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें ना मैंने आपका एक क्वेश्चन ना मेरे से गलती से छूट गया था नोट्स PDF में डालना, और अब मैं डाल भी नहीं सकती। सो मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें मैंने क्या लिखा था। उसने जहाँ जो लास्ट में आपको यहाँ दिख रहा है, इसके बाद क्या था, तो इसके बाद ये था कि उसने कंडक्टर से कहा कि वह फिर आएगी। कंडक्टर ने कहा जब वह आए चाहे वल्ली आ सकती है, जब वो चाहे वो आ सकती है। वल्ली ने देखा कि माँ जग गई है और चाची से बात कर रही है जो पीछे वाली गली में रहती थी। माँ ने पूछा कि वह कहाँ गई थी, वह मुस्कुरा दी। उसकी माँ ने कहा कि कोई भी सब कुछ नहीं जान सकता। वल्ली ने कहा हाँ, यह बहुत खूब बात कही कि बहुत कुछ हो रहा है जो हमें नहीं पता। माँ ने कहने का कारण पूछा कि तुम इससे क्या कहना चाहती हो, तो वल्ली ने कहा, तो वल्ली ने बोला कि मतलब वल्ली ने मुस्कुरा दिया। तो चाची बोली कि ये तो बच्ची है, इससे क्या पूछना, ये तो स्वाभाविक ही बिना मतलब की बात बोल रही है। अंत तक वल्ली बस मुस्कुराती रही, और क्यों मुस्कुराई ये तो हम समझते ही हैं। So this is our QR code. If you want to donate, please donate us, motivate our work. Please give some donation if you want to motivate us. So हम आ गए हैं सरमन बनारस पे। So इसमें मैंने आपको ज़्यादा कलरफुल चीज़ें करी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ चैप्टर आपको ओवर थ्रू लेना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। मुझे सारी बातें इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट ही नहीं कुछ किया है। और यहाँ पे मेरे को लग रहा है शायद आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, बिकॉज़ मेरा जो कैमरा है वो ब्रोक हो चुका है और मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए फ़ोन हायर्स करने पड़ते हैं और जाने क्या क्या करना पड़ता है। ये नोट्स ही, इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे अदर यूट्यूब चैनल्स हैं उनका क्रू है, कोई नोट्स बना रहा है, कोई PDF बना रहा है, कोई पिक क्लिक कर रहा है, कोई PDFs बना रहा है, कोई लिंक बना रहा है, कोई डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, कोई वीडियो एडिट कर रहा है। नहीं, सारी चीज़ें मैं करती हूँ, इसलिए आजकल मैं वीडियो एडिट भी नहीं करती, सीधा उनको डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे वीडियो एडिशन नहीं देखेंगे, बच्चे कंटेंट देखेंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आएगा जैसे किसी बैल को मारने के लिए कत्ल खाने में मारने के लिए ले जाया जाता है, वैसे ही मौत किसी का भी पीछा नहीं छोड़ती।
इस सत्य को जानने वाला दुख होने पर भी दुख प्रकट नहीं करता, और ऐसा ही व्यक्ति भगवान बुद्ध के लिए ज्ञानी है। इसमें हमसे कभी भी अपने साथ हुई चीज़ों के लिए कुछ दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप से किसी भी चीज़ को नहीं पाने के लिए दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। कभी भी रोना या दुख प्रकट करना नहीं चाहिए, इससे कोई बेनिफिट नहीं होता। बट हम पीस ऑफ माइंड जो उस टाइम पे हमारी होती है वो भी खो बैठते हैं, जिससे फिज़िकल वीकनेस भी फील होती है। इसे समझना ज़रूरी है कि दुख और सुख जैसी पास्ट की फीलिंग को आने देना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमारी जो क्रांति, हमारी जो पीस ऑफ माइंड है उसको ख़राब करती है, क्योंकि यह मोक्ष की तरफ हमें नहीं लेके जाती है, मोक्ष से हटाती है। तो मोक्ष की तरफ जाने के लिए हमें इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। यही इस लाइन्स में मैंने लिखा है। ऐसे ही ईजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स और संस्कृत और हिंदी के नोट्स आपको मेरे चैनल पे मिल ही जाएंगे, जिनका आई बटन पे मैं लिंक डाल दूँगी। दी प्रपोजल पे हम आ चुके हैं, अबाउट दी कैरेक्टर, चैप्टर हाइलाइट्स। फिर रेड जो है वो इम्पॉर्टेंट चेंज है, और जो ब्लू है कॉमन सडनली फॉल्स, मतलब क्या हुआ नटालिया और चुबुकूफ के साथ, सॉरी चुबुकूफ नहीं, लुमोव के साथ, लुमोव को क्या हुआ, उसको क्यों हुआ। इट वॉज़ अ ग्रेट प्ले एंड विद ऑल इमोशंस थे इसमें, और ग्रेट प्ले था ये। सो हम आ गए हैं अमांडा पे, विच इज़ वेरी इजी चैप्टर, जो कि बच्चे की फीलिंग बता रहा है। तो मैं जो ये रेड लिखा है इसको पढ़ के सुना देती हूँ। इस दुनिया में हर एक बच्चे के पास जो सबसे बड़ी दौलत है वो उसकी सोच है, और जो कोई बच्चा पसंद नहीं करता वो है उसके पेरेंट्स का उसके लिए परेशान रहना। इस पोएम में एक लड़की अमांडा के बारे में बताया गया है, जिसमें उसने उसकी माँ के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, बट शी डजंट लाइक दैट, बट शी फील कि ये इंटरफ्रेंस उसकी फ्रीडम को काट रही है, एंड शी हैज़ हर ओन फैंटेसी वर्ल्ड। सो उसी फैंटेसी वर्ल्ड के बारे में बताया गया है। दिस इज़ आवर QR कोड, इफ़ यू वांट टू डोनेट प्लीज़ डोनेट एंड मोटिवेट अस। आई थिंक कि किसी चैनल पे आपको ग्रामर के नोट्स मिलेंगे, और ग्रामर के नोट्स मिलेंगे, ऑफकोर्स संस्कृत के नोट्स मिलेंगे, हिंदी के नोट्स मिलेंगे, हिंदी ग्रामर के, संस्कृत ग्रामर के नोट्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे सो इस चैनल पे आपको मिल रहे हैं। सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर नोटिफिकेशन। और सिर्फ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ग्रामर, लिटरेचर के नहीं मिलेंगे आपको मिलेंगे मैथ्स के नोट, मैथ्स के माइंड मैप, संस्कृत के माइंड मैप, सोशल साइंस के माइंड मैप, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें मैंने डायग्राम्स बना रखे हैं। इससे सुंदर नोट्स हैं वो, और इससे ज़्यादा अच्छे नोट्स हैं, इसकी मैं गारंटी देती हूँ आपको, क्योंकि वो मैंने बनाए हैं अपने लिए, और अपने लिए हर इंसान बेस्ट चीज़ बनाता है। मैंने बनाया है अपनी बहन के लिए, मैं अपनी बहन के लिए बेस्ट चीज़ें बनाती हूँ। सो इसलिए ये, और ऐसे बनाया है ना कि मेरी बहन को पढ़ना पसंद नहीं है, बट वो ये नोट्स पढ़ती है तो उसे इंटरेस्टिंग लगती है पढ़ाई, ठीक है। सो आप देख लो फिर आपको कैसे चीज़ मिल रही है चैनल पे। दी टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, जिसमें मैंने स्टैंजास, हर स्टैंडर्स के बारे में बताया गया कि स्टैंजा कौन से में क्या बोला गया है। सो यहाँ पे हम आ गए हैं द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट पे, जिसमें मैंने हाईलाइट्स नहीं करा कुछ विशेष, क्योंकि सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट लगी मुझे। सो जहाँ मुझे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं वहाँ हाईलाइट नहीं करती हूँ, क्योंकि कितना हाईलाइट करूँ, पूरा चैप्टर थोड़ा ना हाईलाइट कर सकती हूँ। फिर द नेकलेस पे हम आ चुके हैं। द नेकलेस पे आपको ऑरेंज वाले 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द कैरेक्टर्स हैं, और जो पिंक वाले हैं वो थोड़े ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो गोल्डन वाले हैं वो सॉल्यूशंस हैं, जो रेड वाले हैं वो इमोशंस हैं, ठीक है। और लास्ट में सोचो उस पर क्या बीती होगी, ठीक है, उस लेडी पे क्या बीती होगी। सो हम आ गए हैं हेड ड्राइवर पे, और इसमें भी मेरे को सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी। लेकिन अब आप सोचोगे यार कि दीदी अपने हैक ड्राइवर में अबाउट दी कैरेक्टर्स तो दिया ही नहीं है तो एक बात बताओ कि इतना सब मैंने स्टोरी में बता दिया, अब अबाउट दी कैरेक्टर पर जानने की कोई ज़रूरत होगी कि क्या है,
जो ऑलिव लुटकिंस है वो कैसा है, और जो वो वहाँ पे लॉयर आता है वो कैसा है, तो जानने की ज़रूरत ही नहीं है, स्टोरी में बता रहा। स्टोरी में 3 कैरेक्टर बताए हैं, ऑलिवर लुटकिंस और लॉयर और उसकी और ऑलिवर लुटकिंस की मम्मी के बारे में, जो कि स्टोरी में ही कवर हो जाता। तो अबाउट द कैरेक्टर लिखने की तो ज़रूरत थी ही नहीं। तो अबाउट द कैरेक्टर स्टोरी सब वही है। तो यहाँ पे आपने देखो अबाउट द कैरेक्टर इन दी लास्ट में पढ़ो तो आपको समझ आ जाएगा। ये रहा। सो हम आ गए अपने लास्ट चैप्टर पे, भोली पे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसको पूरा हाईलाइट नहीं करा। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। राइटर्स परेशान कर देते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से राइटर ने कौन सा चैप्टर लिखा है, और उसके कारण फिर हम सोचते रह जाते हैं यार क्या करें। सो नथिंग टू वरी। यहाँ पे आपको लेटर मतलब चैप्टर नेम दे रखा है, उसका राइटर का नेम दे रखा है, और अगर आप चाहते हो कि इनको इजीली से कैसे याद करें दी, तो कमेंट बिलो, आई विल मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो। सो दिस इज़ आर QR कोड इफ़ यू वांट टू मोटिवेट अस, इफ़ यू वांट टू डोनेट अस and like our work, please motivate with your donation. Your little help give us a lot. और आपने देख ही लिया, इस वीडियो के साथ साथ मैंने सारे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। संस्कृत का अनुवाद रहेगा जो कि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो चैनल पे आई जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर। और अभी उसके बाद मैं सीरीज़ शुरू करूँगी मैथ्स की, सोशल साइंस की और साइंस की, और उसके बाद 10th कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं 11th का डालूँगी। सो अपकमिंग नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ब्लेसिंग्स ले हेल्प करके अपने फ्रेंड्स, अपने सिबलिंग्स, अपने कज़न्स, अपने सीनियर्स की, अपने मेट्स की, ठीक है। और सब्सक्राइब करें न्यू नोटिफिकेशंस के लिए, और लाइक करें आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, अनलाइक करें अगर नहीं लगा, एंड जितना हो सके कमेंट करके बताएं आपको क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें आपको चाहिए। आई विल मेक ऑन दैट टॉपिक वीडियोज़ ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय जूनियर, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग फॉर यू।